हेलो नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे जो कि मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 17 से संबंधित है। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है खासकर मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 17 से, वह है कि फाउंडेशन शिविर में कितने वादन होते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, 2 वादन होते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, जैसा कि स्क्रीन पर सामने है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन वह है कि लक्ष्य व आकलन संकेतक कौन से भाग में दिए गए हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भाग 1 में, दूसरा है भाग 2 में, तीसरा है भाग 3 में और चौथा है भाग 4 में। तो यहाँ जो पहला प्रश्न जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। लक्ष्य व आकलन संकेतक जो है भाग 1 में दिए गए हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा प्रश्न संख्या 3 है वह है कि भाषा विकास क्रम में सुबोपोली अर्थात लसरव में बो का क्या अर्थ है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है बोली, दूसरा है बोलने, तीसरा है बोलना और चौथा है बोर्ड। तो यहाँ पर बोलना बिल्कुल ही आपका राइट है। भाषा विकास क्रम में सुबोपोली में बो का अर्थ होता है बोलना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, फाउंडेशन शिविर के वादन की अवधि कितनी होगी। यहाँ पर पहला है 60, दूसरा है 70, तीसरा है 80 और चौथा है 90। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, 90। जो फाउंडेशन शिविर में वादन की जो अवधि होगी वह 90 दिन की होगी। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जैसा प्रश्न संख्या 5 यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। यहाँ पर 5वें नंबर का जो प्रश्न है वह है फाउंडेशन शिविर के प्रथम वादन का विषय क्या होगा। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गणित, भाषा, पर्यावरण, अंग्रेजी। तो यहाँ पर जो है सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका राइट है, भाषा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, फाउंडेशन शिविर के द्वितीय वादन का विषय क्या होगा। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन दिया है गणित, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है भाषा और चौथा है पर्यावरण। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, गणित। फाउंडेशन शिविर में द्वितीय वादन का जो विषय होगा वह होगा गणित। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7, अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। पहला 2 भागों में, दूसरा है 3 भागों में, चौथा है तीसरा जो ऑप्शन दिया है 4 भागों में और चौथा ऑप्शन दिया है 5 भागों में। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट है, 3 भागों में लर्निंग आउटकम को बांटा गया है। अब प्रश्न संख्या हमारा जो है 8 आता है, व्यापक दृष्टिकोण पर क्या आधारित है। यहाँ पर जो है चार ऑप्शन दिए हैं, लर्निंग आउटकम, दूसरा है केंद्रित लर्निंग आउटकम, तीसरा है आउटकम, चौथा है आउटकम 2। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है केंद्रित लर्निंग आउटकम बिल्कुल ही आपका सही है। तो व्यापक दृष्टिकोण पर यह आधारित है। अब हम प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा 9 यहाँ पर दिया है, शिक्षण प्रक्रिया को सीधे तौर पर दिशा देते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, दूसरा है छोटे लर्निंग पहला है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, दूसरा है छोटे लर्निंग आउटकम, तीसरा है बड़े लर्निंग आउटकम और चौथा है अच्छे लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो दिशा देते हैं शिक्षण प्रक्रिया को, जो आउटकम होते हैं वह है पहला नेस्टेड लर्निंग आउटकम, बिल्कुल ही आपका सही है। अब जो इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है वह है कक्षावार विषय शिक्षण की दृष्टि से नेस्टेड लर्निंग आउटकम को
विभाजित किया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है छोटे लर्निंग आउटकम में, दूसरा है बड़े लर्निंग आउटकम में, और तीसरा है उप लर्निंग आउटकम में, चौथा है सीधे लर्निंग आउटकम में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है थर्ड, उप लर्निंग आउटकम में। तो आज हम लोगों ने खासकर आधारशिला आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। और आप अगर कोई सुझाव हो, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।